देखो बेटा इसमें क्या है, बुक में देखो, अ डाई रोल्ड लेट ई बी इवेंट, अ डाई रोल्ड लेट ई बी द इवेंट, ठीक है। डाई सो 4, मतलब डाई क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है ना। एंड एफ बी द इवेंट, डाई सो इवन नंबर। व्हाट आर ई और करे, ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। देखो करे कि मतलब ना, जो अगर डाई में, एक डाई में 4 आ रहा है उसको ई मानो, मतलब ई डाई में 4 आ रहा है, ठीक है। एक डाई में क्या आ रहा है बेटा, है ना, और डाई में अगर क्या आ रहा है इवन नंबर, उसी का मानो एफ। तो इवन नंबर क्या आता है डाई में, 2 4 6। अभी कह रहे हैं जो 2 इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, यानी कॉमन यानी इंटरसेक्शन। तो अगर बेटा आप क्या करोगे, अगर जैसे देख रहे हैं आप ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ बेटा कितना आ रहा है, क्या 4 है। तो यहाँ पर दोनों साइड में 4 कॉमन आ रहा है। तो अगर कॉमन नहीं आता तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, फिर होते ना, अगर कॉमन नहीं आता तो होते। तो यहाँ पर इनमें कॉमन आ रहा है इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हियर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 5। तो हैंस इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगला क्या हमारे पास, अ डाई थ्रोन एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई फेंका गया, तो वह सिंपल से पहले जब भी डाई फेंका जाता है सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओ। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा सैंपल स्पेस, ये बनेगा। फिर डिस्क्राइब द ए, मतलब ये बोला गया, तो इनके बारे में मतलब हमें ना, मतलब ए का मतलब ये है, बी का मतलब, एक काम करते हैं लिख देते हैं जो बोल रहा है ना। कह रहे ए का मतलब क्या है, ए नंबर लेस देन 7। बताओ पूजा है, कह रहे नंबर 7 से कम आने चाहिए, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, डाइस में यही नंबर तो आते हैं, क्या बात है यार। कह रहे बी का मतलब नंबर ग्रेटर देन 7। ऋतु डाइस फेंका और उसमें 7 बड़ा नंबर आए, कुछ नहीं आएगा, इसको खाली छोड़ दो 5, यानी कुछ नहीं आएगा। सी कहता है अ मल्टीपल ऑफ 3, डाइस फेंका उसमें 3 का मल्टीपल आए, क्या 3 और 6, 3 और 6। फिर डी अ नंबर लेस देन 4, डाइस फेंका उसमें 4 से छोटा नंबर हो, 1 2 3 4। चलो भाई, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, डाइस फेंका और ऐसा इवन नंबर आए इसमें, अच्छा इसमें 4 था क्या, अच्छा डाइस फेंका उसमें इवन नंबर आए पर कौन सा, क्या होगा, इवन नंबर, 6 इवन नंबर है, एक बुक उसको दे दो, 6 इवन नंबर है, ठीक है। और एफ कह रहा है अ नंबर नॉट लेस देन 3, मतलब ऐसा नंबर क्या हो जो 3 से छोटा ना हो। और रूसी बताओ, हाँ तो बोलना 4 5 6, ठीक है जी। चलो भाई हो गया, कह रहे लिख दो। अब उसके बाद दिया है ना, पता नहीं क्या क्या करे, ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा है साइट वाला चैप्टर की। दिनेश, हाँ क्या नाम आपका, मुस्कान, बताओ मुस्कान, ए यूनियन बी क्या आएगा, यूनियन में ना, हाँ 6 नहीं आएगा,
अ नंबर नॉट लेस देन 3, जो नंबर 3 से छोटे ना हो ना, हाँ छोटे कह रहा, ठीक है भाई, 3 छोटे ना हो, 3 4 5 6 है ना, वो के 3 छोटे ना हो। जेपी भाई ऐसे बच्चे जो जेपी से छोटे नहीं है, तो जेपी खुद भी आएगा ना जेपी छोटे नहीं है, उनको हटा दो ना। चलिए तो आगे करें कि फाइंड ए यूनियन बी, तो दोनों एलिमेंट आएंगे तो ए यूनियन बी यानी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये मत बोलना भाई इसको भी लिखो, ये सेट के अंदर नहीं आता, ये तो खाली है, सन्नाटा है तो। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी, तुमने मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन होता है उनका, है ना। मतलब मैं ए इंटरसेक्शन क्या निकाल रहा हूं बी, बताओ जून, दोनों कुछ कॉमन है? अरे ए और सेट बी में कुछ कॉमन है नहीं, नल सेट है। तो चाहे तुम ऐसे बोलो या ऐसे बोल दो, है ना। अच्छा कह रहे बी यूनियन सी निकालो, ई इंटरसेक्शन ये वो है, छोड़ो यार निकाल लेना खुद यार, इतना टाइम किसके पास है। अगला कह रहा है ए माइनस सी, ए माइनस सी, दिनेश ए माइनस सी निकालो भाई। अच्छा ए माइनस सी का मतलब क्या है दिनेश? वैसे अगर कोई पूछो वैसे वाली भाषा में ए माइनस सी का मतलब ए माइनस सी नॉट, जेपी सी नॉट, हाँ ए माइनस सी मतलब गौरव, हाँ एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद दिला रहा है। ए माइनस सी का मतलब ए इंटरसेक्शन सी, चलो ये भी अच्छा। वैसे इसको बोलने की भाषा में क्या बोलेंगे इसको? ओनली ए, इसको ओनली ए भी तो बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन सी नॉट, सही लिखा ना इसने, हाँ तो इसको बोलते हैं। मतलब हाँ दिनेश तो क्या आएगा ए माइनस सी में, अरे ए में से सी के एलिमेंट माइनस कर दे तो 1 तो आएगा क्योंकि 1 यहाँ पर नहीं है, फिर 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा क्यों? ए में से इसके एलिमेंट, देखो यार उन एलिमेंट को खोज लो जो सी ए में है, सी के एलिमेंट 3 और 6, तो इन्हें मत लिखो। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, है ना, ठीक है भाई। तो बाकी आप लोग कर लेना यार। जैसे एक और लिखा है इसमें, मैं ये करा देता हूँ, क्या लिखा है? कह रहा है ई इंटरसेक्शन एफ नोट। तो पहले मान लो भाई कमल, अगर हमें एफ नोट निकालना है, एफ नोट, एफ नोट, एफ नोट निकालना है, कैसे निकालेंगे एफ नोट? भाई इतने बात लीक हो गए वहाँ, क्यों मुझे कमल से पहले किसी और का आवाज़ सुनाई दी थी। भाई एफ नोट मतलब सैंपल स्पेस में से एफ के एलिमेंट माइनस कर दो। सैंपल स्पेस में 1 से लेकर 6 तक है, एफ में 3 से लेकर 6, तो क्या आ जाएगा 1 और 2। तो कह रहा है ई और एफ नोट, ई और एफ नोट दोनों क्या निकालो? इंटरसेक्शन। कुछ कॉमन है दोनों में? क्या है? कुछ है नहीं कॉमन। अरे एफ नोट मैंने कल समझाया था ना, नोट का मतलब इसे, एफ नोट को बोलने की भाषा में क्या बोलते हैं शब्दों में इसको कॉमन? हाँ रियांशु, बॉबी, डोंट टर्न पेज, हाँ ओए तुम भी पेज में पलटो, सुन बताओ। सचिन,
कॉम्प्लीमेंट्री और एप, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने ए लिखाया था, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, अगर ए लिखा होता तो कुंडी वाला अंदर से, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एप। ठीक है, बस बाकी कर लेना इसके सारे सवाल। ठीक है, an experiment involve rolling a pair of dice and recording the number that comes up, describe following events। तो ये जो पूछा गया बच्चों वाला सवाल पूछा गया है, करा an experiment involve rolling a pair of dice, एक एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने एक डाइस, पेयर ऑफ डाइस यानी दो डाइस को एक साथ फेंका। तो मुस्कान, जब हम दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं कितने आउटकम बनते हैं? नहीं, टोटल कितने बनते हैं? और उसी टोटल, तो टोटल आउटकम बनते हैं 36। टोटल जो आउटकम बनेंगे 36। और जो सैंपल स्पेस बनेगा आपको पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारा नहीं बना रहा, बनाऊँ या तो तब बना ही देता हूँ लोग यार, एक के बार बनाता हूँ सारे का सारा में। कोई इस प्रकार बनेगा, क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, है ना? पहला सवाल इससे पूछ रहा बेटा कि ए सम, ए सेट है जिसमें आ रहा सम, द सम इज ग्रेटर देन 8। कुछ सेट देखे, मान लो ए सेट में मतलब ए सेट में मुझे वो पेयर लेने हैं जिनका सम क्या आ रहा हो 8 से ज़्यादा आ रहा है। देखो जिनका सम 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इनमें किसी का सम आना 8 से ज़्यादा, इनमें दूसरी लाइन में आएगा किसी का सम, इनमें 3 और 6, 3 और 6, तो एक पेयर बनेगा 3 और 6 वाला। बेटा इनमें कोई आएगा 4 5 4 6, ठीक है सर। फिर इनमें 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो बेटा आप जरा बी सेट पढ़ो, बी सेट। हाँ, 2 अकर ऑन आइदर डाई, मतलब क्या बोलना चाह रहा हो कि भाई दोनों में से किसी एक में तो 2 आना ही चाहिए ना, दोनों में से किसी एक में तो 2 आना ही चाहिए, दोनों में से किसी एक में 2 तो आना ही चाहिए। तो भाई फहीम भाई 2 यहाँ पर आ रहा है, एक तो 1 और 2 वाला हो जाएगा, इनमें 2 सब में आ रहा ना, तो 2
1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इनमें 2 कहाँ रहा है? 3 2 और 4 2 और 5 2 6 2, और किसी में नहीं आ रहा बेटा। अगला The sum is at least 7 and a multiple of 0. एटलीस्ट 7, कह सम कम से कम 7 आना चाहिए। क्या कहता है बेटा? द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। भाई देखो, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक तो बोले 7 आना चाहिए कम से कम, और उसके बाद उसमें 3 का डिवाइड भी जाना चाहिए। दिनेश, तो पहली लाइन में लग रहा तुझे? नहीं लग रहा है ना? सम 7 आ ही नहीं रहा कम से कम। यहाँ पर आ रहा है 7 तो आ रहा है पर 3 का डिवाइड नहीं जाता। 8 आ रहा है पर 3 का डिवाइड नहीं जाता। इनमें 7 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, 8 में 3 का डिवाइड नहीं जाता। 6 + 3 3 का डिवाइड जाता है। तो 6 में जोड़ोगे 3 9 आएगा, 9 में 3 का डिवाइड जाता है। क्यों दिनेश? चलो भाई आगे। 5 1, अच्छा 4 ना, ये भी नहीं है, ये 4 5 कौन है? 4 5 9 वाले होंगे, फिर 12 वाले 12 कौन लाते हैं? 6 6 12 लाते हैं। और कौन 12 लाते हैं? 5 5 का 12 लाते हैं क्या? 5 4, अच्छा 9 लाते हैं, 5 4 9 लाते हैं। और कोई है? 6 3 6 3 और यही है भाई। अरे उनका सम 7 से ज़्यादा आना चाहिए और उनमें 3 का डिवाइड आना चाहिए। मान लो जैसे यार 5 5 भी आ रहा है भैया, 10 आ रहा है, 10 तो आ रहा है पर 10 में 3 का डिवाइड नहीं जाता भाई। चुकमल है ना, नहीं जाता ना, ठीक है हो गया। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? इनमें से ऐसे कौन से जोड़े हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है पूजा? कॉमन नहीं होता। तो आई वांट जस्ट वन क्वेश्चन टू यू, वेदर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट? क्यों नहीं है? इसके मतलब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या दिख रहा है बेटा? 3 3 6 ए और बी, 3 6 यहाँ पर है। क्या 3 6 का है? ओह गाइस, क्या लगता है आपको? है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है रे, क्योंकि इसमें कौन सा आ रहे थे? है ना? और इनमें सिर्फ 8 तक आ रहे थे, इनमें क्या आ रहे थे? 2 वाले ना, तो नहीं है ना शायद, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है ना। तो हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज 5 ना, तो हैंस इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा इन दोनों कुछ कॉमन है? बताओ है कॉमन? देख लेना, ऐसे ही तो कर लोगे ना अब तो यार। कॉमन ढूंढने फ़हीम। अरे फ़हीम, इफ यू फाइंड सम कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स इट मीन्स इट इज नॉट क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और वेदर नॉट कॉमन, तो दीज सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है भाई, फ़हीम कर लेना, आप तुम कर लोगे है ना। अगला सब देख लेना, एक बार ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, सबका चेक करना आपस में। ए का सब आप ए का सी के साथ, ए का बी के साथ, फिर बी का सी के साथ, खत्म ना। सबका चेक करना आपस में कौन है या नहीं है ना। फिनिश, टाटा बाय बाय। सवाल नंबर 4 में 3 coins आर टॉस्ड वंस। जब हम 3 सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं कितने आउटकम आते हैं?
3 सिक्के एक साथ फेंकते ना, 3 कॉइन्स टॉस, कितना आते हैं? 8। हाँ, आपको नहीं पता? सिक्के 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 कॉइन 2 के पावर 6, 2 के पावर 3। हाँ, तो क्या बोल रही थी? डाइस बोल रही थी। हाँ, तो when a coin tossed, जब एक सिक्का उछलते क्या होता है? क्या आता है? हेड या टेल। सिक्का उछालेंगे ये तो हेड या टेल आएगा। तो when a coin tossed, when 3 coin tossed together जो भी है, टोटल आउटकम, टोटल जो आउटकम आएंगे कितना आएंगे रे? 8 आएंगे। 8 आएंगे। फिर आगे करें लेट ए डिनोटेड द इवेंट 3 हेड सो। अरे क्या मजाक कर रहा है यार। कह रहे मान लो किसी सेट में अगर 3 आ रहे हैं, 3 हेड आ रहे हैं, उसे क्या मानो? ए। कह रहे ए का मतलब है 3 हेड आ रहे हैं। क्या मजाक कर रहा है यार ये। फिर और बी डिनोटेड इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। यार देखो यार, और कह रहा है बी क्या दिखा रहा है? देखो सबसे पहला काम तो होता है सैंपल स्पेस बनाओ आप, ठीक है, जो बढ़िया काम होता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बनने का मैंने आपको बहुत आसान तरीके बताया था कि टोटल 8 आउटकम आएंगे। तो क्या आएगा? 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड टेल, हेड टेल। ये बन गया भाई। अब कह रहे कि ए का मतलब है तीनों में हेड आना चाहिए। लो बना दिया। आई watching what type of activity you are doing in behind the me है ना, behind the camera, don't है ना, do this type activity। यहाँ देखो बेटा, B denote 2 heads और 1 tail। B कहना है कि 2 हेड आएंगे और 1 टेल। देखो 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, ये 2 हेड 1 टेल ना, फिर 2 हेड 1 टेल, और कहीं नहीं ना, ये हो गए। फिर गाइस आगे देखते हैं, आगे 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 ये कह रहे ना, सी डिनोट द इवेंट 3 टेल सो। तो सी में क्या आ रहे हैं? 3 टेल। फिर डी डिनोट इवेंट हेड सो ऑन फर्स्ट कॉइन। डी का मतलब क्या है? डी इवेंट कहना है कि पहले कॉइन में क्या आना चाहिए? हेड। बाकी में कुछ भी आए उसको मतलब नहीं, भाड़ में जाए वो कहता है। डी कहता है पहले में क्या आना चाहिए? हेड। बाकी कुछ भी आए तो सबसे पहले में हेड ना, बाकी कुछ भी आए उसको मतलब नहीं, उसको इससे मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा, मान लो अमन कह रहा है कि भैया आज से 15-20 साल बाद जब मेरी शादी होगी तो मैं चाहता हूँ मेरी पहली बेटी हो, बाकी कुछ भी हो, चाहे अगली बेटी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए ना। तो मान लो पहले हेड, ठीक है, और फिर अगली बेटी, ये तो इस पहली बेटी अगली बेटी 3 बेटी हो जाए अमन की, बड़ी बात है भाई, गर्म लग से भी। फिर हेड, फिर अगली बेटी, फिर बेटा, है ना। फिर मान लो हेड टेल हेड, पहले में डालना चाहिए ना, हेड टेल टेल। देखो बस अब ऐसा तरीका हमें फायदा हो गया, ये खत्म हो गया। फिर हो गया ना, ये हो गया। अब कह रहा है यार, कह रहा बताओ कि कह रहा विच इवेंट्स, मतलब सही कह रहा वही, अब सबको चेक करना है कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आराम से बंद करो। कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, चेक कर लेना भाई आपस में। अब आप ये होंगे तो लिख देना,
सब चेक करना है ये दोनों है या नहीं है। जैसे बेटा इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। फिर ए और सी में कुछ कॉमन है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ए और डी में कुछ कॉमन है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फाइन, आर यू गेट माई पॉइंट? यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हैं? अच्छा जरा फाइम ये बता, अच्छा कौन फाइम इनमें से कौन सा सिंपल इवेंट है? सिंपल है हाँ, ए और तो सिंपल इवेंट क्या होते हैं? जिनमें एक ही एलिमेंट आता है, ये एक ही सिंपल पॉइंट। तो भैया ये सब तीन नहीं, ये तीनों मिलकर एक बना रहे ना। तो ये ए और सी क्या है? सिंपल इवेंट। ए और सी सिंपल इवेंट है, ठीक है। और कंपाउंड इवेंट बाकी सारे बच्चे कौन हो गए? कंपाउंड इवेंट हो गए। आर यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ये सब कुछ सिंपल है तो यस सर। तो पहले 4 क्वेश्चन तो मजाक है, 5वां क्वेश्चन जो असली क्वेश्चन है, जिसमें इन 5th क्वेश्चन यू विल योर माइंड। अब आप दिमाग यूज करोगे। इन दिस क्वेश्चन यू आर यूजिंग माई माइंड, है ना। कहते 3 कॉइन टॉस। देखो भाई 3 सिक्के फेंक दिया हमने, पहले फेंके हुए 12 कौन बनाए, ठीक है। फिर कह रहा है क्या करो, हाँ 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें भाई देखो 2 इवेंट ऐसे लिखने हैं, पहले खुद से बनाने हैं कि वो क्या हो, मतलब उनमें कुछ कॉमन ना हो, तो वो हर कोई बना देगा। जैसे मान लो पहले आपको लिखना पड़ेगा, जैसे उनका नाम लिखने पड़ेगा, जैसे है ना, पहले उनका नाम लिखो। जैसे मान लो देखो भाई पहले एक काम करते हैं, मान लो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, जब पहला क्वेश्चन पहले बना देते हैं। तो 2 इवेंट जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए ना, तो यार आप यहाँ जब टीप सकते हो वैसे देखो, जैसे ये आप इसको मतलब ऐसे कर दो ना, क्या कि 2 आसान है कि ओनली सॉरी, जैसे मैंने कहा ए का मतलब है नो हेड, ए का मतलब है नो हेड, और बी का मतलब है नो टेल। अब एक चीज बताओ जरा, अरे भाई मुझे 2 ऐसे इवेंट लिखने, 2 सेट ऐसे बनाने, कुछ कॉमन ना निकले। तो मैंने कहा ए का मतलब है नो हेड। तो फाइम भाई अगर किसी में हेड नहीं आ रहा, तो यानी क्या है, तीनों में क्या आएगा? टेल। और अगर किसी में टेल नहीं, क्या आएगा? तो क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? यस सर। है। पहले ऐसे लिखना है, मेन आंसर में आपको ये दिखा जाएगा। ये अब बोलने का मतलब अमन बोलेगा भैया एक काम करो, क्या मतलब अमन मुझे बोल रहा होगा भैया ऐसे नहीं कोई कर सकते हैं, ये और हेड टेल हेड, भैया ये दोनों में तो कॉमन नहीं है। चलिए ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसको डिफाइन कर देगा। तो इसे क्या डिफाइन करेगा? वही कि नो हेड। इसको डिफाइन कैसे करेगा? ऐसे बोलेगा पहले हेड फिर टेल हेड, डिफाइन करना पड़ेगा ना। लाइन क्या लिखेगा उसमें, क्या लिखेगा कि टेल ऑन सेकंड टॉस ये लिखेगा, ऐसे लिखेगा टेल ऑन सेकंड टॉस। तो वो और में भी आ रहा होगा, वो इसमें भी आ रहा है। अब लिखने के लिए तो बच्चे बोलेंगे भैया ये दोनों तो आ रहे हैं, पर आने के लिए पर आप लिखो, पर उसको आपको डिफाइन भी तो करना है। और इसके भाई सेट वेल डिफाइन होता है ना, तो इसके डेफिनेशन क्या बनेगी? तो अगर डिफाइन करोगे तो उसमें अगर डिफाइन करने की कोशिश करोगे ना, तो एक आधे बंदे और घुस जाएंगे उसमें, नहीं आ सकते। जैसे मान लो आप इसको क्या डिफाइन कर सकते हो कि ओनली 1 टेल, मतलब ओनली 1 टेल, है ना, ऐसे बोल सकता है। हाँ तो कोई नहीं, तो कहाँ ओनली 1 टेल बोला मैंने, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ ओनली 1 टेल। देख टेल कहाँ, एक टेल कहाँ आ रहा है? HTHH और HH और ये आ रहा ना, बस। क्या तो अभी भी कॉमन कहाँ है? अभी तो हम ये भी तो लिख सकते हैं
अरे मतलब जैसे ये दोनों ऐसे सेट है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी तो हैं, यस सर, पर लिखना भी तो पड़ेगा ना, मतलब कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब उनका नाम इसकी सेट का क्या नाम लिखोगे? ओनली नो हेड ना, हेड नहीं है, इसे क्या लिखोगे? ओनली वन टेल। ओनली वन टेल। आप जैसे मैंने बनाया आप भी बना सकते हो ऐसे कि गौरव, पर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे आसान ये है, फ़हीम इसको बोलेंगे नो हेड और ओनली वन टेल। तब भी तो मतलब लिख तो दिया हमने, पर शब्दों में लिखना पड़ेगा ना, क्या मतलब कहना चाह रहे हो, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। कल क्लास है क्या, है ना, अभी तो है टाइम। तो आप ये भी लिख सकते हो। अगला अगला बेटा धाकड़ा आपका, ठीक है। अगला क्या कहता है बेटा? हैं? ढाई से वो आदत पड़ चुकी है हमें, कोई दिक्कत नहीं। अगला, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव। ये देखो बेटा, कह रहे वो क्या होना चाहिए भाई? 3 है ना, उनमें कुछ कॉमन भी आना चाहिए, और अगर तीनों का यूनियन करे तो उससे सैंपल स्पेस होना चाहिए। पर भाई ऐसा लेना है ना, अब वेल डिफाइन लेने पड़ेंगे, वेल डिफाइन वाले। अब दिमाग घूमेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई, 3 सेट ऐसे लेने पड़ेंगे कि कुछ भी कॉमन ना आए और वो कॉमन भी आ जाए ना। तो भाई देखो, एक काम करो, एक में लिख दो वही 9 हेड वाले मान लो। अगर मैं एक में क्या लिख दूं, मतलब एक में हेड वाले और एक में एक टेल वाले, फिर नहीं नहीं नहीं, नहीं सर ऐसे नहीं होगा, अगला क्या बनाओगे? ध्यान ये भी रखना है, कि सैंपल स्पेस बन जाए। हाँ कॉमन बनाए, सब स्पेस बन जाए। यस सर, तो हम एक एलिमेंट नहीं ले सकते। आ जाओ भाई, आ रहा हूँ सर। ठीक है जी। तो अगला क्या बनाए? ओनली वन हेड, नहीं क्या एटलीस्ट, तो कम तो उसमें 3 टेल वाला भी आ जाएंगे ना। फिर वो तीनों वो कह रहे वो नहीं होने चाहिए क्या, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए तीनों, है ना। यहाँ पर बनेगा दिमाग का ना, तो क्या करें? देखो एक में लिखते हैं क्या लिखें? सुन लो बेटा, अरे अगर मैं इसमें लिखता हूं सेट ए में 3 हेड वाले, अब मैं इसमें लिखता हूं 2 हेड वाले, अगले मतलब 2 हेड वाले, तो 2 हेड वाले क्या बनेंगे? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, और ये बनेगा ना। तो मैं एक में लिख देता हूं तीनों हेड वाले, अगले में 2 हेड वाले, और अगला बनाता हूं मैं क्या? एटलीस्ट 2 टेल। ऐसे देखा, तीनों हेड तीनों टेल, और इसमें देखा एटमोस्ट 2 हेड 2 टेल। बन सकते हैं। तीसरा वाला कम से कम 2 टेल ना, कम से कम 2 टेल। तो 2 टेल वाले कौन से भाई? ये कौन सा? हेड टेल टेल, और टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल। हो तो गया 3 बार टेल ना, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा ना। देखो मैंने क्या लिखा, इस पर आ रहा हूँ मैं, आई एम कमिंग। तो ये खुद से बनाओ दिमाग से यार, जो भी आपको लग रहा है। जरूरी नहीं ये बनेगा, कुछ और ही बन सकता है। हाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसको, ऊपर लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ऐसे बनाओ, सुनो, मान लो
पहले ए में क्या लिखो, ए का मतलब क्या मान रहे हैं हम, नो टेल, कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो नो टेल बाद में लिख दे उसको। एक सेट बना रहे हैं हम कि ओनली 2 हेड, सिर्फ 2 हेड, ओनली 2 हेड। और सी बना रहे हैं एटलीस्ट 2 टेल, है ना। देख बेटा, तो बेटा जो ए सेट बनेगा ना, ए सेट कह रहे नो टेल, कोई टेल नहीं आना चाहिए, तो किस में आएगा, हेड हेड हेड, ठीक है। अगला कह रहा है कि ओनली सिर्फ 2 हेड आने चाहिए, तो सिर्फ 2 हेड आने चाहिए, यानी 2 हेड किस में आते हैं, सिर्फ 2 हेड। देख लो, एक तो हेड हेड टेल में 2 हेड आते हैं, और टेल हेड हेड में 2 हेड आते हैं, और हेड टेल हेड में, और इतनी बात है बस। अच्छा, कहता है सी कम से कम 2 टेल तो आने ही चाहिए, 2 टेल तो आने ही चाहिए, 2 से ज्यादा टेल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो गौरव क्या क्या बनेगा, 2 टेल तो आने चाहिए, तो इसमें 2 टेल है गौरव, और इसमें 2 टेल है गौरव, और टेल है, टेल में 2 टेल है, और इसमें ये ना। हाँ भाई देखो, एक्चुअली क्या है ना, हमें ऐसे इवेंट बनाने हैं भैया, ये खुद से हो सकता है किसी बच्चे को कुछ और आंसर हो, पर बने इसको किसी और तरीके से बना सकते हो। तीनों सेट को खासियत क्या है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यूनियन करेंगे ना तीनों का, तो वापस सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो मैंने ए सेट लिया जिसमें एक भी 10 नहीं होगा। मैंने बी सेट लिया जिसमें सिर्फ दो हेड होंगे, 2 हेड, 2 हेड और 2 हेड। मैंने सी सेट लिया जिसमें कम से कम 1 टेल है, कम से कम 1 टेल, तो कम से कम 2 टेल, मतलब जहां पर 2 टेल वो भी लेने और 3 टेल वाले भी लेने। तो यहाँ पर यानी कि लास्ट में लिख देना प्रॉपर जो भी है कि सर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन, मतलब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर इस वाले उसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी, और बराबर ए इंटरसेक्शन सी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये तीनों खाली हैं, ये तीनों क्या है, फाई हैं। और अगर इन तीनों, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इन तीनों का यूनियन करोगे, यूनियन ना, तो यूनियन मतलब होता है कि सारे एलिमेंट आएंगे, तब इन तीनों का यूनियन करोगे तो दोबारा सैंपल स्पेस बन जाएगा, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। बुक दे दो।